दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का गणित इकाई 8। इस इकाई का नाम है वर्ग समीकरण। इसके 10 अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग अभ्यास 8C के प्रश्नों को हल किए थे। तो देखिए अभ्यास 10 8 में प्रश्न है, हल कीजिए। इसमें पहला प्रश्न 4 - x² = 0। इस प्रश्न को चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे प्रश्न यानी समीकरण को हल करते समय चर राशि और अचर राशि को एक तरफ करते हैं पक्षांतर करके। तो यहाँ पे -x² 4 को पक्षांतर करेंगे तो 0 प्लस में 4 है -4 हो जाएगा। -x² बराबर, ये देखिए 0 में से 4 को घटाएंगे -4 मिलेगा। अब यहाँ पर दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कटा दीजिए, ठीक है, या फिर दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दीजिए तो ये माइनस हट जाएगा। बचेगा x² बराबर 4। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे, यहाँ से हम लोगों को x का मान मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग x² का वर्गमूल करें, यहाँ पे x² का वर्गमूल हो जाएगा और 4 का, तो x को क्या लिखते हैं हम लोग, x गुणे x लिख सकते हैं x² को, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो वर्गमूल में जोड़ा लगता है 2-2 नंबर का, 2-2 संख्याओं का। तो यहाँ पे x इसका वर्गमूल हो जाएगा और ये देखिए इसका वर्गमूल 2 आया। तो हम लोग को पता है कि वर्गमूल कभी भी प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ यानी दोनों चिन्ह के साथ आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा +-2, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। प्रश्न है ट्रू कोष्टक में x² - 121 = 0। यहाँ पे देखिए 2 को पक्षांतर कर दीजिए, x² - 121 = 0। 2 को पक्षांतर करने पर बटा में 2। कैसे, यहाँ पे देखिए अगर कोई संख्या 2x = 0 हो, यहाँ से आपको x का मान निकालना हो तो क्या करते हैं, x बराबर 2 x के साथ गुणा में है तो पक्षांतर करने पर भाग में हो जाता है, होता है ना। ठीक वैसे यहाँ पे मान लेंगे इतना को कि ये कोई चर राशि इसके साथ जुड़ी हुई है तो इसका मान निकालेंगे, बटा में 2 चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए x² - 121 बराबर किसी भी संख्या से 0 में भाग करने पर 0 उत्तर आता है। x² बराबर 121 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 121 हो जाएगा। 0 में 121 को जोड़ेंगे तो 121 ही मिलेगा। फिर से अब यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करेंगे तो हम लोग को पता है कि x² का वर्गमूल कितना होता है, x होता है। और 121 को क्या लिख सकते हैं हम, 11 गुणे 11 लिख सकते हैं। यहाँ पे जोड़ा लगा 11 का, यानी इसका उत्तर +-11 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 3 है x² बटा में x² + 2 प्लस x² - 5 बटा में x² - 6 बराबर 2। इस प्रश्न को हल करना है। तो देखिए अंश बटा हर के रूप में है, यानी ये भिन्न वाली प्रश्न आ गई। तो अगर भिन्न का जोड़ हम लोग को हल करना होता है तो क्या करते हैं, हर का लसा निकालते हैं। यहाँ भी वही करेंगे, पहले हर का लसा लेंगे। तो देखिए हर का लसा यानी हर का गुणनफल होता है हर का लसा, तो x² + 2 और x² - 6, ये लसा हो गया। अब यहाँ पे लसा निकालने के बाद क्या करते हैं कि हर से लसा में भाग करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको भाग देना हो, यहाँ पे x² + 2 और x² - 6 में भाग देना है, हर क्या है x² + 2। अगर भाग करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे x² + 2 से x² + 2 कट जाएगा, बचा क्या x² - 6। तो यहाँ पे अंश में गुणा करते हैं, जो भी भाग करने पर आता है तो अंश में गुणा करेंगे x² - 6 से, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए भाग करेंगे, अब हर क्या है x² - 6, लसा में भाग करेंगे तो x² - 6 से x² - 6 कटेगा, बचेगा x² + 2। तो अंश में गुणा करेंगे यानी x² - 5 में x² +
2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे एक्स के पावर 4 मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर का 6 में गुणा करेंगे 6x स्क्वायर मिलेगा, प्लस अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पहले दोनों संख्याओं में गुणा करेंगे फिर 5 का करेंगे बारी बारी। तो एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो एक्स के पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर का 2 में करेंगे तो 2x स्क्वायर मिलेगा, माइनस 5 से गुणा करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस 5 दूना के 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे हल करेंगे, यानी हर का गुणनफल निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए दो, यहाँ पे x के पावर 2 है, x के पावर 2 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो x के घात 4 हो जाएगा, फिर x स्क्वायर से गुणा करेंगे 6 में तो 6x स्क्वायर, प्लस 2 से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे माइनस 2 का, फिर से 6 में गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12। आगे हल करेंगे, x के पावर 4 और x के पावर 4 प्लस में जोड़ेगा तो ये हो जाएगा टू एक्स के पावर 4। यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखिए माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर, ये सब एक प्रजाति से यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। तो माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर ऋणात्मक संख्या है, तो ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस में, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जुड़ती है तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। इसको इसमें जोड़ लिए, बचा है प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10 बटा में x के घात 4 माइनस 6x स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर है, प्लस और माइनस माइनस होता है घटेगा, तो 6 में से 2 को घटाएंगे 4 बचेगा x स्क्वायर, और 6 बड़ी संख्या है ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक उत्तर मिलेगा। आगे हल करेंगे तो यहाँ पे माइनस 12 को उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराबर में 2 लिखना नहीं भूलना है, बराबर में 2 है तो लिखना है। आगे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे 2x के पावर 4 माइनस, यहाँ पे देखिए 11x स्क्वायर माइनस में है प्लस 2x स्क्वायर है, प्लस और माइनस माइनस होता है घटेगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 2 घटाएंगे 9x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 11 और 2 में 11 बड़ी है ना, और बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋणात्मक उत्तर मिलेगा, यानी माइनस 9x स्क्वायर माइनस 10 बटा में x के पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 12 बराबर 2। इसके बटा में 1 मान लीजिए और तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करने पर हम लोग को किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी इसमें 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या, यानी 2x के पावर 4 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 10 मिलेगा, बराबर फिर 2 से गुणा करेंगे हर में, यानी 2x के घात 4 माइनस 2 में 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x के घात 2, यहाँ पे है स्क्वायर, माइनस 2 से 12 में गुणा करेंगे 24। आगे हल करेंगे, यहाँ पे पक्षांतर कर लेते हैं सभी चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ। देखिए यहाँ पे 2x के घात 4 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x के घात 4, और 8 को पक्षांतर करेंगे 8x स्क्वायर को तो प्लस में 8x स्क्वायर मिलेगा, बराबर माइनस 24 है, और 10 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस 10 है, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस में और माइनस में ये कट जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस होता है घटेगा, तो 9 में से 8 को घटाएंगे 1 बचेगा, यानी x स्क्वायर बचेगा। 8 और 9 में बड़ी संख्या है 9, इसका चिन्ह है ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो ऋणात्मक उत्तर मिलेगा, यानी माइनस x स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस 24 प्लस 10, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 24 में से 10 को घटाएंगे तो 14 बचेगा। बड़ी संख्या क्या है 24, इसका चिन्ह है ऋणात्मक तो ऋणात्मक उत्तर मिलेगा। दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दीजिए या फिर दोनों तरफ माइनस है तो कटा दीजिए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 14। x का मान निकालेंगे तो
क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल करते हैं एक्स का मान निकालने के लिए, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स हो जाएगा और 14 का वर्गमूल करेंगे तो 14 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो यही उत्तर हो जाएगा प्लस माइनस करनी में 14। इसको अंडर रूट बोलते हैं या फिर रूट या फिर करनी। आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 4 देखिए, x माइनस 2 बटा में x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 बटा में x माइनस 2 बराबर 5 बटा में 2। इस प्रश्न को हल करेंगे ठीक वैसे ही जैसे 3 नंबर प्रश्न हल किए। हर का लसा लेंगे यहाँ पे, तो हर का लसा हो जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2, यानी हर का गुणनफल हर का लसा होता है। अब भाग करेंगे तो x प्लस 2 से x प्लस 2 तो कट जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2 बचेगा, तो x माइनस 2 पहले से इसमें अंश में गुणा करना है जो भागफल आया है, यानी x माइनस 2 से, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लिखेंगे। अब देखिए हर का लसा आया है x प्लस 2 x माइनस 2 और भाग करना है हर से यानी x माइनस 2 से, तो x माइनस 2 से कट जाएगा, x प्लस 2 बचेगा, तो अंश में गुणा कर देंगे, अंश है x प्लस 2 और भागफल आया है x प्लस 2, गुणा करेंगे, बराबर में जो संख्या दिया गया है इसको लिखना भूलना नहीं है, इसको लिखेंगे। गुणा करेंगे यहाँ पे x का x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, x का 2x में यहाँ पे 2 में गुणा करेंगे तो माइनस 2x, फिर माइनस 2 से गुणा करेंगे तो माइनस 2x, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस 2 दूना के 4, प्लस का चिन्ह लिख देंगे। अब x का गुणा करेंगे फिर से एक्स स्क्वायर, फिर x से करेंगे प्लस 2x, 2 से करेंगे तो 2x मिलेगा, फिर 2 दूना के 4 और बटा में जो संख्या है उसका हम लोग को गुणा करना है। देखिए यहाँ पे बटा में लिखेंगे, यहाँ पे x प्लस 2 है, x माइनस 2 है, तो देखिए हमने एक सर्व समीकरण पढ़ रखा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो ये इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सर्व समीकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना गुणा किए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a को x मानेंगे यानी x को a मानेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 2 को b मानेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हल करेंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x, ये हो जाएगा 4x, यानी यहाँ पे लिख देंगे माइनस माइनस, दोनों संख्या ऋणात्मक है, ऋणात्मक संख्या जोड़ती है तो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, तो माइनस 4x हो जाएगा प्लस 4 और 4 को देखिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं और यहाँ पे x को जोड़ दिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में 2x और 2x को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 4 को ऐसे ही उतार दीजिए, बटा में है एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। आगे हल कर लेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 4x प्लस 4x, तो ये कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, 4x में से 4x घटाएंगे तो 0 बचता है, और यहाँ पे 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 और बटा में है एक्स स्क्वायर माइनस 4। बराबर में जो संख्या दी गई है उसको लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, 5 बटा में 2 है बराबर, तो इसको लिख लेंगे 5 बटा में 2। यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लेंगे। ठीक है, 2 का करेंगे यहाँ पे तो 2 दूना के 4x स्क्वायर प्लस 16 बराबर 5 का गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 5 चौके 20 हो जाएगा, 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे चर राशि और अचर राशि को एक तरफ कर लेंगे पक्षांतर करके, 5x को पक्षांतर करने पर यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 5x स्क्वायर बराबर माइनस 20 बचा है और ये 16 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर है, तो प्लस और माइनस वाली संख्या है, देखिए 4 प्लस में है और 5 माइनस में, तो प्लस और माइनस माइनस होता है यानी घटाएंगे, तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा यानी एक्स स्क्वायर बचेगा। लेकिन इसमें बड़ी संख्या 5 है
और 5 ऋणात्मक संख्या है, तो इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक उत्तर होगा, यानी -x² बराबर -20 और -16। इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा, माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन ऋणात्मक संख्या जोड़ेंगे तो ऋणात्मक संख्या आप देंगी ना, इसलिए यहाँ पे उत्तर में होगा -36। दोनों पक्षों में माइनस का गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा माइनस। अब आया हम लोगों का x² बराबर 36। दोनों पक्षों में यहाँ पे वर्गमूल कर देंगे, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, अगर वर्गमूल करेंगे तो हम लोग को पता है कि x² का वर्गमूल क्या लिख सकते हैं, x² को x गुणे x लिख सकते हैं, तो x² का वर्गमूल x होता है, और 36 को लिख सकते हैं 6 गुणे 6, वर्गमूल में जोड़ा लगता है, यानी 6 का जोड़ा लगा तो हम लोग का वर्गमूल आ जाएगा 6, लेकिन वर्गमूल कभी भी प्लस और माइनस में निकलता है, ठीक है। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा प्लस माइनस का 6। प्रश्न 5 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उस संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 50/7 हो। यहाँ पे उस संख्या को ज्ञात करना है जिसमें उस संख्या, यानी जो संख्या है और उसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर संख्या नहीं दिया गया है तो मान लेंगे माना, संख्या ज्ञात करना हम लोगों को, मानेंगे माना वह संख्या x है, संख्या को x मानेंगे, ठीक है। अब इसमें व्युत्क्रम का बात किया है तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, यानी संख्या का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करने पर उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। अगर x को परिमेय संख्या के रूप में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, इसको x/x लिख सकते हैं, और व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टा, यानी 1/x हो जाएगा, ठीक है। किसी संख्या का व्युत्क्रम यानी उल्टा करना। अब देखिए प्रश्न के अनुसार, जैसे प्रश्न बोला है वैसे प्रश्न को रख देंगे, उसके बाद हल करने पर x का मान मिल जाएगा हम लोगों को। प्रश्न बोला है जिसमें उस संख्या यानी x तथा उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या है 1/x का योग, यानी इन दोनों का योग कितना है 50/7 है। बस अब इसको हल कर देना है। इसके बटा में 1 मान लीजिए, अंश बटा हर के रूप में हो गया। अब ऐसे भिन्न को सवाल को कैसे हल कर सकते हैं, हर का लसा लेकर। तो देखिए लसा x हो जाएगा, 1 से x में भाग करेंगे तो कितना होगा, किसी भी संख्या में 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या मिलती है, यानी x मिलेगा। तो जो भी भाग करने पर आता है उसका अंश में गुणा करते हैं, तो यहाँ पे x² हो जाएगा, प्लस x से x में भाग करेंगे 1 होगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 मिलेगा, बराबर 50/7 है। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 का गुणा करेंगे x² प्लस 1 में, तो 7 का x² में गुणा करेंगे तो 7x² प्लस 7 का 1 में गुणा करेंगे 7 1 7, बराबर 50 से x में गुणा कर लेंगे 50x मिलेगा। तो 7x², 50x को पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस में 50x हो जाएगा, प्लस 7 बराबर 0। अब इसको हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, क्योंकि ये समीकरण वर्ग समीकरण के रूप में आ गया, ax² प्लस bx प्लस a बराबर 0 के रूप में। अब इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, पहले का अंतिम में गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे, 7x² माइनस 50x प्लस 7 बराबर 0। पहला का अंतिम में गुणा करेंगे तो 7 का 7 में गुणा करेंगे 49x² मिलेगा। अब इसको ऐसे दो संख्याओं में तोड़िए कि गुणा करने पर 49x² मिले, जोड़ने या घटाने पर 50x मिलना चाहिए। तो ऐसे संख्या के लिए ले लेते हैं 49x और x। देखिए 49 में 1 का गुणा करेंगे 49 मिलेगा, x का x में करने पर x² मिल जाएगा। अगर हम लोग इसको जोड़ दे तो 50x तो मिल जाएगा लेकिन प्लस में मिलेगा, लेकिन हम लोग को आंसर लाना है माइनस में। तो क्या करेंगे, दोनों को ऋणात्मक बना देंगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर ऋणात्मक मिलता है उत्तर। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, 7x² माइनस 49x माइनस x प्लस 7 को उतारेंगे, बराबर 0 कर देंगे। इनमें कॉमन हो जाएगा, देखिए 7 और
49 जो है 7 का गुणांक है, यानी 7 का एक गुणज है। 7 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे, 7 से भाग करेंगे 7x² में तो 7 से 7 कट जाएगा। देखिए यहाँ भी x है, इसमें भी x शामिल है तो x भी कॉमन हो सकता है। 7x में अब 7x² से भाग करना है। देखिए 7x² से 7x में भाग करेंगे, 7x² में भाग करेंगे तो x से x कटेगा तो एक x बच जाएगा, 7 एकम 7, यानी यहाँ पे बचा x माइनस 7x से 49x में भाग करेंगे, x से x कट जाएगा, 7 7 49 बचेगा। इसमें -1 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे -7 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें से एक कॉमन हो जाएगा, x माइनस 7 कर लेंगे और बचा है 7x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ से x का मान कैसे निकालते हैं, तो x माइनस 7 बराबर 0 कर देंगे और 7x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 7 को पक्षांतर करने पर 7 मिलेगा और 7x बराबर 1 को पक्षांतर करेंगे 1, x बराबर 1 7 है, x के साथ गुणा में पक्षांतर करने पर भाग में बदल जाता है, यानी इसका उत्तर आ गया 7,1/7। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 है, एक वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल 16 मीटर स्क्वायर यानी 16 वर्ग मीटर है। इस क्यारी का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसमें वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल दे रखा है। पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि क्यारी वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोगों को पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें भुजा नहीं दे रखा है तो पहले मान लेंगे, माना वर्गाकार क्यारी की भुजा कितना है, x मीटर मान लेंगे। ठीक है, x मीटर मान लेंगे। अब यहाँ पे जो जैसे प्रश्न में दे रखा है वैसे लिखेंगे। इसमें क्षेत्रफल दे रखा है ना, यहाँ पे भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर, भुजा क्या माने हैं x। प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न बोला है उसके अनुसार हल करेंगे। भुजा स्क्वायर यानी x का स्क्वायर बराबर, भुजा स्क्वायर किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 16 मीटर, 16 वर्ग मीटर। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे। अगर दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर वर्गमूल करेंगे तो x स्क्वायर का वर्गमूल x होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है, वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस में निकलता है। तो यहाँ पे वर्गाकार क्यारी है तो क्यारी की भुजा कभी माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ पे प्लस लेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को इसकी भुजा मिल गई 4 मीटर। क्या निकालना है, क्यारी का परिमाप निकालना है। तो इसके लिए हम लोग को वर्ग का परिमाप भी मालूम होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल तो पता चल गया कि भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, यानी भुजा का 4 गुना। अब यहाँ पे परिमाप निकालना है वर्गाकार क्यारी का, परिमाप निकाल लेते हैं। 4 गुणे भुजा का मान निकाले हैं 4 मीटर, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 मीटर परिमाप हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल भी था 16 वर्ग मीटर और परिमाप भी कितना आया, 16 मीटर। ठीक है, आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 7 है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। देखिए लंबाई के बारे में जिक्र किया है कि चौड़ाई का 5/4 गुना है, चौड़ाई के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया है, तो यहाँ पे मानेंगे चौड़ाई। माना कमरे की चौड़ाई x मीटर है, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई क्या बोल रखा है लंबाई के बारे में, इसलिए कमरे की लंबाई
बोला है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की 5/4 गुनी है। ठीक है, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई कितना माने हैं x, चौड़ाई का कितना गुना है 5/4, यानी लंबाई हो जाएगा 5x/4 मीटर। अब आगे प्रश्न देखते हैं। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है कमरे के फर्श का। कमरा कैसा है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, यानी आयताकार। ठीक है, फर्श आयताकार होगा तो पहले यहाँ पे फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है, तो आयताकार होगा तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं। आयताकार फर्श या कमरे की क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, इसमें क्षेत्रफल दे रखा है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई कितना है 5x/4 और चौड़ाई है x। इसका गुणा करने पर क्या मिलता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर क्षेत्रफल मिलता है, यानी फर्श का क्षेत्रफल क्या 20 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिए 5x का x में गुणा करेंगे 5x² मिलेगा, बटा में 4 है बराबर 20। इसके बटा में 1 मान लेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 1 में 5x² का गुणा करने पर 5x² मिलेगा। 20 में 4 से गुणा करेंगे तो 80 मिलेगा। x² बराबर 5 को पक्षांतर करेंगे तो भाग में है, यहाँ पे गुणा में है x के साथ, भाग में हो जाएगा 16 5 80 होता है। x² बराबर 16 आया। दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे तो वर्गमूल करने पर x का वर्गमूल x² का वर्गमूल x हो जाएगा और 4 का वर्गमूल होता है 16, यानी ये 4 आ गया। x का मान 4 आया है। x हम लोग किसको माने हैं, कमरे की चौड़ाई को, और पूछा क्या है इसमें, लंबाई और चौड़ाई दोनों पूछा है। तो देखिए यहाँ पे चौड़ाई को x माने थे, x का मान आ गया 4, यानी चौड़ाई आ गई 4 मीटर। लंबाई क्या है 5x/4, यानी 5/4 का गुणा करना है 4 से, x का मान रख देंगे 4, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे 5 मीटर आ गया लंबाई। बस कमरे की लंबाई और चौड़ाई पूछा था तो 4 मीटर, और पहले लंबाई पूछा है तो लंबाई को 5 मीटर लिखेंगे, 5 मीटर, 4 मीटर, ये हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न 8 है, एक नाव को जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में कुल 4 घंटा 30 मिनट लगता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें धारा की चाल नहीं दिया है, मानेंगे, माना धारा की चाल जो पूछा है उसको पहले मान लेंगे। धारा की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे, और इसमें शांत जल में नाव की चाल दे रखा है। शांत जल यानी जल शांत है, उसमें कोई बहाव नहीं है। ठीक है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर और फिर उसी स्थान पर पुनः वापस आने में उसे कुल समय कितना लगा, 4 घंटा 30 मिनट। कुल दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर की। तो 30 किलोमीटर दूरी तय करने में अगर धारा की दिशा में नाव जाए, यानी धारा का बहाव इधर की तरफ है और इसी दिशा में नाव जाए, तो 30 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी, पहले हम लोग को ये पता करना पड़ेगा। तो ये पता होना चाहिए कि अगर नाव धारा की दिशा में जाती है तो नाव की चाल धारा के चाल के साथ जुड़ जाती है। ठीक है, यानी नाव और धारा की चाल जुड़ जाएगी तो नाव जल्दी से चलती है। ठीक है, अगर विपरीत दिशा में जाए, अगर नाव इधर से जा रही है और बहाव इधर की तरफ है, तो क्या करती है, बहाव नाव को रोकती है। ठीक है, रोकती है तो क्या
विरुद्ध है उसके, तो घटाते हैं उसमें, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देते हैं। और जाते समय क्या होता है कि दोनों की चाल जुड़ जाती है आपस में और वापस आते समय घट जाती है, इतना याद रखना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 30 किमी दूरी तय करने पर तय करने में लगा समय। ठीक है, पहले धारा के विरुद्ध और फिर धारा के साथ का ज्ञात कर लेंगे। अगर नाव धारा की दिशा में जा रही हो, धारा की दिशा में जाए तो नाव की चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दूरी कितना है? 30 किलोमीटर। यहाँ पे हम लोग समय निकाल रहे हैं। समय निकाल रहे हैं तो समय के लिए क्या हो जाएगा? समय, यहाँ पे समय बराबर करेंगे तो दूरी, और यहाँ पे समय के स्थान पे चाल आ जाएगा, चाल के स्थान पे समय चला जाता है, यानी दूरी बटा में चाल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दूरी तो हमने 30 लिख लिया, बटा में चाल लिखना है। तो जब धारा की दिशा में नाव चलेगी तो चाल कितना हो जाएगा? नाव की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी। ठीक है, तो नाव की चाल कितना है? 15 है, यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल कितना है? नहीं दिया है, हम लोग माने थे कितना? x। तो 15 + x किलोमीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्या निकाले हम लोग? समय ना, जो जब नाव धारा की दिशा में चले तो 30 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में तय करेगी? 30 बटा में 15 + x घंटे में। ठीक है, आगे अगर धारा के विपरीत चले नाव, यदि धारा के विपरीत दिशा में चले, ठीक है, विपरीत यानी उल्टा दिशा में, अगर धारा इधर जा रही है तो नाव इधर आ रही हो, तब क्या होता है? दोनों का चाल आपस में घट जाता है। ठीक है, अगर नाव विपरीत दिशा में चले तो समय ही निकालना है। अगर 30 किमी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अगर धारा के विपरीत चले तो कुल दूरी यहाँ पे कितना है? 30 किलोमीटर, और समय यहाँ पे चाल लिखना है। तो चाल यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाव की चाल में से धारा की चाल घटा देंगे। ठीक है, यानी धारा के विपरीत 30 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय हो जाएगा 30 बटा में 15 - x घंटा। अब देखिए ये वापस यहाँ पे जब जा रही थी धारा के अनुकूल, यानी धारा की दिशा में जा रही थी, तो जाने में और फिर वापस आने में लगा समय कुल यहाँ पे दे रखा है। तो ये जाने में लगा समय, आने में लगा समय। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न अनुसार यहाँ पे ये जाने का समय है और ये वापस आने का समय। तो 30 बटा में 15 + x, और ये 30 बटा में 15 - x। कुल समय दे रखा है यहाँ पे, जाने और आने का कुल समय दिया है 4 घंटा 30 मिनट। तो हम दोनों इसको भी यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों समय को, दोनों को मिलाकर कुल समय 4 घंटा 30 मिनट दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे 4 घंटा 30 मिनट को हल करना है। 4 घंटा 30 मिनट, अगर इसको घंटा में लिखना हो जोड़कर तो 4 + 30 को घंटा में बदलेंगे तो 1 मिनट में, यहाँ पे 1 घंटे में 60 मिनट होता है। अगर मिनट को घंटा में चेंज करना हो तो 60 से भाग करते हैं, यानी 1 बटा में 2 हो जाएगा, 30 × 30, 30 दूना 60। अब यहाँ पे अगर करें हल तो 4 दूना के 8 और 1 9 बटा में 2 आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग 9 बटा में 2 लिख सकते हैं। दोनों में 30 है, 30 को कॉमन ले लीजिए, पहले कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 बटा में 15 - x, सॉरी यहाँ पे प्लस है बीच में, 30 को कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचा यहाँ पे, 1 बटा में 15 - x। अब इसको हम लोग घंटा में चेंज किए तो आया है 9 बटा में 2 घंटा। ठीक है, आगे हल करेंगे इसको, 30 कॉमन है, यहाँ पे लसा लेंगे इसका,
तो 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स लसा हो जाएगा। लसा का हर से भाग करते हैं। देखिए हर से भाग करेंगे लसा में तो 15 प्लस एक्स से 15 प्लस एक्स कट जाएगा, 15 माइनस एक्स बचेगा। तो 15 माइनस एक्स से 1 में गुणा करेंगे, तो किसी भी संख्या से 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या मिलती है, यानी 15 माइनस एक्स ही मिलेगा। प्लस अब यहाँ देखिए 15 माइनस एक्स से 15 प्लस एक्स और 15 माइनस एक्स से भाग करेंगे तो 15 माइनस एक्स कट गया, बचेगा क्या 15 प्लस एक्स। 1 में गुणा करेंगे तो वही संख्या यानी 15 प्लस एक्स मिलेगा। बराबर में है 9/2। हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 30 कॉमन है। 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स बटा में यहाँ पे देखिए 15 प्लस एक्स है, 15 माइनस एक्स है, गुणा में है दोनों, तो हम सर्व समीकरण a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको क्या लिख देंगे 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 माइनस बी यानी x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 9/2 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा। अब ये हो गया 30, 15 और 15 जोड़ेंगे तो 30। आगे यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखिए 15 और 15 जोड़ेंगे तो 30, 30 कॉमन है, ये हो जाएगा 30 बटा में 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। 30 का 30 में गुणा करेंगे मिलेगा 900 बटा में 225 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9/2। इसको घटा लीजिए, 9 कैम 9, यहाँ पे 9 कैम 9 यानी 100 बटा में ये हो गया। अब क्या करेंगे तिरे गुणा कर लेंगे, तो 2 का 100 में गुणा करेंगे 200 मिलेगा बराबर 225 माइनस एक्स स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे, तो 1 से किसी भी संख्या में गुणा करें तो वही संख्या मिलती है, 225 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 225 बचा है और 200 को पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस 200 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 225 में से 200 घटाएंगे तो 25 मिलेगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स होता है और ये 5 का वर्गमूल होता है। ठीक है, तो वर्गमूल निकालने पर प्लस और माइनस में संख्या आती है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को इसमें क्या निकालना था, देखिए धारा की चाल ज्ञात करना था, तो धारा की चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यहाँ पे धनात्मक वाला चिन्ह लेंगे। 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल हम लोग माने थे यहाँ पे x किलोमीटर प्रति घंटा और x का मान कितना आया 5। प्रश्न में धारा की चाल पूछ रखा था तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर प्रश्न में पूछता कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, तो धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की चाल दोनों की जुड़ जाती है, यानी 5 और 15। शांत जल में नाव की चाल थी 15, तो 15 और 5 जुड़ के 20 हो जाता। अगर धारा के विपरीत पूछता तो धारा की चाल जो होती घट जाती नाव की चाल में से, यानी 15 में से 5 घट जाता तो 10 आता। लेकिन यहाँ पे केवल पूछा है धारा का, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इसमें प्रश्न 9 है 12x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 12 बराबर 0। इस समीकरण को हल करके x का मान निकालना है। तो ऐसे समीकरण को पहले का अंतिम में गुणा करेंगे, तो 12 का 12 में गुणा करेंगे तो 144x स्क्वायर मिलेगा। इसको ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर 144x स्क्वायर मिले और जोड़ने पर 25x मिलना चाहिए। तो ऐसी संख्या हो जाएगी 16x और 9x। 16 का 9 में गुणा करेंगे 144 और x का x में करेंगे तो x स्क्वायर मिल जाएगा। 16 और 9 जोड़ने पर 25 मिलता है, तो 25x की जगह पे इन दोनों संख्याओं को रखेंगे, यानी 12x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 9x प्लस 12 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें कॉमन हो जाएगा 4 और दोनों में x कॉमन। भाग करेंगे 4x से 12x स्क्वायर में, तो 4 से कटाएंगे 4 × 12 x कटेगा, x बचेगा प्लस
4 चौके 16, इसमें कॉमन है 3, 3 से भाग करने पर 3x मिलेगा, 3 × 9 प्लस 3 चौके 12 बराबर 0। इनमें से कॉमन हो जाएगा 3x + 4 और बचा है 4x + 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, 3x + 4 बराबर 0 करेंगे, 4x + 3 बराबर 0 करेंगे। यहाँ पे 3x बराबर 4 को पक्षांतर करेंगे -4 हो जाएगा, x बराबर -4 और बटा में 3 हो जाएगा, क्योंकि 3x के साथ गुणा में है, पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा। 4x बराबर -3, x बराबर -3 बटा में 4। ठीक है, अगर इसको हम लोग मिश्र भिन्न में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 3 × 1 3, 3 और 1 4 बटा में 3, यानी इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे -1 से 1 बटा में 3, -3 बटा में 4। ये है इसका उत्तर। आगे प्रश्न 10 दिया है, देखिए x² - 4x - 2 से 1 बटा 4 बराबर 0। यहाँ पे साधारण भिन्न में इसको चेंज करेंगे, मिश्र भिन्न में दिया है तो 4 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 और 1 9, यहाँ पे 8 और 1 9 हो जाएगा। लिख देंगे x² - 4x - 9 बटा में 4 बराबर 0। पहला का अंतिम में गुणा करेंगे, गुणा करने पर मिलेगा 9 बटा में 4 x²। 9 बटा में 4x² को ऐसे दो संख्याओं में तोड़िए कि गुणा करने पर 9 बटा 4x² मिले और जोड़ने या घटाने पर -4x मिलना चाहिए। अगर ये भिन्न के रूप में है तो इसका खंड करना अगर मुश्किल लग रहा है तो पहले हम लोग इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे इसका हर क्या है 4, तो हम लोग 1 बटा 4 को कॉमन ले ले अगर, तो देखिए यहाँ पर 1 बटा 4 को कॉमन लेने पर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x²। अब देखिए 4x² को 1 बटा 4 से अगर हल करें तो गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो x² बच जाएगा। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर 16 लिख दे 16x, तो देखिए 4 से भाग करना है तो 4 से भाग करेंगे तो 4x मिल जाएगा, माइनस फिर अब 1 बटा 4 बाहर आ गए तो ये बचा है केवल 9, तो 9 लिख लेंगे बराबर 0। अब ये हम लोग का सवाल आसान हो गया। ठीक है, अब 1 बटा 4 को पक्षांतर कर दे अगर तो 4 का उधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, यानी मान लीजिए आपको कोई सवाल दिया है 1 बटा 4x बराबर 0 दिया है, यानी 4 के साथ कोई चर राशि दिया गया, जैसे ये प्रश्न है चर के साथ, ये चर के साथ यहाँ पे संख्या दी गई है, तो अचर पद को पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदलता है, गुणा में रहता है तो भाग और भाग में रहता है तो गुणा, या फिर इसके बटा में 1 ले लेंगे तो 3 गुणा करने पर 1 का 1 में गुणा करेंगे x और 4 का 0 में करेंगे तो 0 मिलता है। ऐसे यहाँ पे 1 बटा 4 को पक्षांतर करेंगे तो 1 बटा 4 क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हम लोग को आंसर 0 मिलता है। तो ये समीकरण हो जाएगा 4x² - 16x - 9 बराबर 0, क्योंकि 4x का भाग करेंगे तो 0 मिलेगा। कैसे हुआ है, यहाँ पे पहले इसको मिश्र भिन्न में था तो साधारण भिन्न में बदले हैं, उसके बाद 1 बटा 4 को कॉमन ले लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या रखें कि x² मिलेगा, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 4 से 4 कटेगा तो x² मिल जाएगा, फिर यहाँ पे 16 कर देंगे तो 4x मिल जाएगा, और 1 बटा 4 कॉमन दिए हैं तो यहाँ पे केवल 9 बचा है। अब हम लोग का समीकरण मिल गया ax² - bx, देखिए यहाँ पे ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में मिला है, तो गुणनखंड कर सकते हैं। 4 से 9 में गुणा करेंगे 36 और x² मिलेगा। 36x² को ऐसे दो संख्याओं में तोड़िए कि गुणा करने पर 36 मिले लेकिन जोड़ने या घटाने पर 16 मिलना चाहिए, तो ऐसी दो संख्याएं हो जाएंगी 18 और 2। देखिए 18 का 2 में गुणा करेंगे तो 18 दूना 36, x का x में करने पर x² मिलता है। हम लोग को -16x लाना है, तो घटा दें अगर तो 16x तो मिल जाएगा, घटाने पर इसमें से अगर 18 में से 2 घटाए तो 16x मिलेगा, प्लस में मिलेगा। माइनस में लाना है तो बड़ी वाली संख्या को ऋणात्मक कर देंगे। अब देखिए प्लस और माइनस, माइनस होता है यानी घटेगा,
घटेगा लेकिन ऋणात्मक चिन्ह बढ़िया है इसलिए ऋणात्मक उत्तर यानी -16x। अब -16x की जगह पे इसको रख देंगे 4x² माइनस 18x प्लस 2x माइनस 9 बराबर 0। इसमें कॉमन हो जाएगा क्या 2x, 2x से भाग करेंगे 4x² में तो 2 दूना 4 और x से x कटेगा x बचेगा, 2 9 18 x कट जाएगा। इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो एक को कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस 9 बराबर 0। इनमें से 2x माइनस 9 कॉमन हो जाएगा और ये बचा है 2x प्लस 1, ये एक कोष्टक में हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। 2x माइनस 9 बराबर 0 करेंगे तो 2x बराबर 9 को पक्षांतर करने पर प्लस 9 हो जाएगा। x का मान निकालेंगे तो 2x के साथ गुणा में है, पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा। अब इसको मिश्र भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 से 9 में भाग करें तो 2 चौके 8, एक शेष बचा तो जो भागफल आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं सही के रूप में और जो शेषफल आता है ऊपर और जो जिससे भाग देते हैं उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, यानी उत्तर आया 4 सही 1/2। अब यहाँ पे एक तो x का मान निकल गया, इसका भी रखकर चेक कर लेते हैं। x देखिए 2x प्लस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1 को पक्षांतर करेंगे -1, x बराबर -1/2। x का मान देखिए यहाँ पे मिल गया, एक मिला 4 सही 1/2 और दूसरा -1/2। प्रश्न 11 देखते हैं। देखिए ax यहाँ पे a प्लस 1 फिर ब्रैकेट है x² प्लस 2ax प्लस a माइनस 1 बराबर 0। इस समीकरण को भी हल करना है। पहले x² का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा ax² प्लस x² प्लस 2ax प्लस a माइनस 1 हो जाएगा बराबर 0। इसको लिखेंगे ax² प्लस 2ax को पहले लिख लेंगे प्लस a लिखेंगे उसके बाद x² माइनस 1, इसको क्रम के अनुसार ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग तीनों में एक कॉमन ले सकते हैं, तीनों में एक कॉमन है तो कॉमन लेने पर यहाँ पे a से a कटेगा तो केवल x² बचेगा और यहाँ पे a से a कटेगा तो 2x बचेगा प्लस a से a कटेगा 1 बचेगा। यहाँ पे बच जाएगा केवल x² माइनस 1 बराबर 0। अब इसको देखिए x² प्लस 2x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हल करके क्या लिख सकते हैं, क्या है x² प्लस 2x प्लस 1 है। अगर इसका हम लोग गुणनखंड करें तो पहला का अंतिम में गुणा करेंगे तो x² मिलेगा। अब हम लोग x² कैसे प्राप्त कर सकते हैं गुणा करके, तो x का x में गुणा करने पर x² मिलेगा, बीच में 2x लाना है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2x मिल जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस x प्लस 1। इसमें इन दोनों में x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x से स्क्वायर में भाग करने पर x बचेगा प्लस x से x कट जाएगा 1 बचेगा। इसमें एक कॉमन हो जाएगा तो ये x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1 इसमें कॉमन हो जाएगा, लिख लेंगे और x प्लस 1 बचा है ये एक कोष्टक में हो जाएगा। दोनों कोष्टक में जब समान रहता है तो इसको हम लोग होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर यही लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, इसका गुणनखंड करने पर क्या मिला x प्लस 1 और x प्लस 1। अब आगे यहाँ पे ये देखिए हम लोग का x² माइनस 1 दिया है, x² माइनस 1, इसको x का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। हमने एक सर्वसमीका पढ़ रखा है a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। तो इसको भी हम लोग इसी सूत्र पे हल कर सकते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगा। इसको हल करने पर लिख लेंगे x प्लस 1
और x-1 बराबर 0। दोनों में कॉमन है x+1, देखिए इसमें भी शामिल है और इसमें भी है, तो x+1 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने पर बच जाएगा यहाँ पे a, x+1 बाहर आ गया तो क्या बचा है, केवल x+1 बचा है, प्लस यहाँ पे x+1 कॉमन ले लिए तो केवल x-1 बचा है, बराबर में 0 दिखाएंगे। अब यहाँ से हम लोग का मान निकलेगा x का, देखिए x+1 बराबर 0 करने पर x का मान -1 मिला। अब यहाँ पर a कोष्टक में x+1 प्लस x-1 बराबर 0 करने पर अब यहाँ से दूसरा मान मिलेगा। a का गुणा करेंगे तो ax+1, या फिर इसको पहले ऐसे ही रखते हैं, यहाँ पे a का x में गुणा करेंगे ax, a का 1 में करेंगे तो a मिलेगा, ठीक है, a का 1 में करेंगे a, प्लस x-1 बराबर 0। अब यहाँ से ax प्लस x को लिख लीजिए और प्लस a बचा है और 1 को पक्षांतर करने पर प्लस में 1 हो जाएगा। इन दोनों में x को कॉमन ले लेने पर क्या बचेगा, x से भाग करेंगे तो x से x कटेगा, a बचेगा और यहाँ पे x से x कट जाएगा तो 1 बचेगा। a को पक्षांतर कर दीजिए, -a हो जाएगा। यहाँ a एक अचर राशि है, ठीक है, केवल x चर राशि है। अब यहाँ पे देखिए x का मान निकालेंगे तो x के साथ जो संख्या है अचर राशि गुणा में है तो पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा, यानी 1 + a लिख सकते हैं या a+1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर a+1 लिखे तो a भी प्लस में है तो पहले a को भी लिख सकते हैं प्लस b को लिख सकते हैं, ठीक है। 3 में 2 जोड़े या 2 में 3, आंसर उतना ही आता है, तो इसको a+1 लिख सकते हैं या फिर 1 + a। तो x का मान मिल गया -1, 1 - a बटा में 1 + a, ये हो जाएगा उत्तर। आगे प्रश्न नंबर 12 है, 1 बटा में x-2 प्लस 2 बटा में x-1 बराबर 6 बटा में x, भिन्न के रूप में दिया है। पहले हर का लसा ले लेंगे तो x-2 गुणे x-1, ये लसा होगा। अब क्या करते हैं, लसा लेने के बाद हर से लसा में भाग करते हैं, तो अगर भाग करेंगे लसा में तो x-2 से x-2 कट जाएगा, केवल ये बचेगा x-1। तो जो भाग देने पर आता है क्या करते थे, अंश में गुणा करते थे, यहाँ भी वही करेंगे। भाग देने पर x-1 आया, 1 में गुणा करेंगे तो 1 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या मिलती है, प्लस अब यहाँ पे हर से भाग करेंगे तो x-1 से x-1 कट जाएगा, x-2 बचेगा, तो 2 यानी अंश में x-2 से गुणा करेंगे, बराबर 6 बटा में x है। आगे हल करेंगे तो x-1 प्लस 2 का गुणा करेंगे 2x माइनस 2 दूना के 4 बटा में इसका गुणा करने पर देखिए x का x में करेंगे x² और x का -1 में करेंगे -x माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 2 × 2 बराबर 6 बटा में x होगा। अब आगे हल करेंगे, यहाँ पे x और प्लस 2x है, इसको जोड़ने पर 3x मिलेगा, -1 और -4 -5 हो गया, बटा में x²। यहाँ पे देखिए -x और -2x दोनों ऋणात्मक संख्या है, माइनस और माइनस प्लस होता है, यानी ये संख्या जुड़ेगी, लेकिन ऋणात्मक संख्याएं जुड़ती हैं तो ऋणात्मक ही संख्या मिलती है, यानी -3x मिलेगा प्लस 1 बराबर 6 बटा में x। अब तिर्यक गुणा करेंगे, x का गुणा करने पर 3x² माइनस 5x मिलेगा, बराबर 6 से गुणा करने पर 6 का x² में करेंगे 6x² माइनस 6 से 3 में गुणा करेंगे तो 18x प्लस 6 × 6। अब x² वाले को पक्षांतर कर लेते हैं, यहाँ पे 3x² माइनस यहाँ पे 6x² हो जाएगा, प्लस में है तो पक्षांतर करने पर माइनस में हुआ, -5x है इधर और 18 को पक्षांतर करने पर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, बराबर में 6 है।
6 को भी पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस में है तो माइनस में, बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। आगे हल करने पर यहाँ पे 3x² प्लस में है और 6x² माइनस में है। प्लस और माइनस माइनस होता है यानी घटेगा, लेकिन ऋणात्मक संख्या बढ़ी है तो ऋणात्मक उत्तर होगा यानी -3x² माइनस यहाँ पे -5x है प्लस 18x है। प्लस और माइनस माइनस होता है, घटेगा। घटाएंगे तो 5 है, 18 में से 5 को घटाने पर 13 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 18 बड़ी संख्या है, धनात्मक है तो संख्या हम लोग को धनात्मक में मिलेगी। -6 बराबर 0। इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो 3x² प्लस में हो जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे प्लस में तो -13x, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे +6 बराबर 0 है। माइनस को पक्षांतर कर देंगे तो 0 माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 0 नहीं होता है, केवल 0 ही माना जाता है। तो क्या हो जाएगा ये समीकरण, 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0। अब इस समीकरण का गुणनखंड कर सकते हैं, गुणनखंड करके मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 है। पहला का अंतिम में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 18x²। अब 18x² को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर 18x² मिले, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 13x मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऐसा गुणा करने पर कोई संख्या नहीं मिल रहा है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गलत हुआ, देखिए 2 का गुणा करेंगे अगर तो 2 का x में किए तो 2x हुआ, फिर प्लस माइनस का माइनस में किए तो प्लस हुआ, लेकिन 2 का 1 में गुणा करने पर 2 होता है ना, यहाँ पे गलत हुआ था, बना लेंगे। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 होगा। अब देखिए 6 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 का x² में करेंगे 6x² माइनस 18x प्लस 12, यानी पक्षांतर करने पर -12 हो जाएगा। -12 यहाँ पे +12 और 12, ठीक है। जहाँ 6 था वहाँ 12 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे यहाँ पर तो 12 का 3 में करने पर 36x² मिलेगा। अब ऐसी संख्या को लीजिए कि गुणा करने पर 36x² मिले और जोड़ने या घटाने पर 13x मिलना चाहिए। तो ऐसी संख्या है 9x और 4x। 9 और 4 को जोड़े तो 13x तो मिलेगा, लेकिन माइनस में 13x चाहिए तो दोनों संख्याओं को ऋणात्मक रखना पड़ेगा। अब ऋणात्मक संख्या जोड़ेंगे तो ऋणात्मक संख्या मिलेगा, तो 13x माइनस में आ जाएगा। 13x की जगह पे लिख देंगे -9x माइनस 4x, तो हो जाएगा 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 3x, कॉमन लेने पर भाग करेंगे। देखिए 3x से 3x² में 3 से 3 कट जाएगा, x कटेगा तो x बचेगा, -3 3 9 हो जाएगा, x कट जाएगा। इनमें कॉमन है 4, कॉमन ले लेंगे और भाग करेंगे तो 4 से 4 कटेगा, x बचेगा, प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 4 से 12 को कटाएंगे यानी भाग करेंगे तो 3 बार में। इसमें से कॉमन हो जाएगा x -3 और इसमें बचेगा 3x - 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकलेगा, x - 3 बराबर 0 करेंगे तो 3 को पक्षांतर करने पर प्लस में 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3x - 4 बराबर 0 करने पर 3x बराबर 4 को पक्षांतर करने पर +4 मिलेगा। x बराबर हो जाएगा 4 और 3 गुणा में है x के साथ तो पक्षांतर करने पर भाग में हो जाएगा। इसको भाग देकर क्या लिख सकते हैं, अगर 3 से 4 में भाग करें तो 4 एकम 3 एकम 1 बचेगा यहाँ पर, यानी इसको लिखते हैं 1 सही 1/3। x का मान कितना आया 3, 1 सही 1/3, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 13 नंबर, x + 4/x + 5 माइनस x/x + 1 बराबर 1/8 है। ये भी भिन्न के रूप में दिया है। पहले हर का लसा लेंगे, हर का लसा हो जाएगा x + 5 और x + 1 का गुणनफल।
भाग करेंगे यहाँ पर तो देखिए x प्लस 5 से भाग करना है, x प्लस 5 प्लस यहाँ पे x प्लस 1 से, x प्लस 5 से भाग करना है इसमें, तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, x प्लस 1 बचेगा। तो अंश में गुणा कर देंगे, अंश है x प्लस 4, भाग करने पर आया है x प्लस 1, गुणा करेंगे माइनस, अब यहाँ भी देखिए x प्लस 1 से x प्लस 5 और x प्लस 1 में भाग करेंगे तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कटेगा, x प्लस 5 बच जाएगा। तो अब अंश है x, इसमें गुणा करेंगे x प्लस 5 से, बराबर हो जाएगा 1/8। गुणा करेंगे तो मिलेगा x का x में करने पर x स्क्वायर प्लस 1 में x का करेंगे x प्लस 4x प्लस 4 माइनस x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस का गुणा करेंगे प्लस में माइनस 5x बटा में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस x का 1 में गुणा करने पर x मिलेगा, आगे 5 से गुणा करेंगे तो 5x प्लस 5 मिलेगा बराबर 1/8। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, x में 4x जोड़ेंगे 5x मिलेगा। यहाँ पे देखिए माइनस 5x है और यहाँ पे जोड़ने पर प्लस 5x मिला, तो प्लस 5x से माइनस 5x कट गया, क्या बचा, केवल 4 बचा। 4 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5x प्लस 5 बराबर 1/8। तिरक गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 में करेंगे इन संख्याओं का तो मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x और 5x को जोड़ने पर 6x मिलेगा प्लस 5 बराबर 8 चौके 32। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 32 को पक्षांतर करने पर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 32 यहाँ पे माइनस में है और 5 प्लस में है, इसको हल करेंगे, प्लस और माइनस माइनस होता है यानी घटेगा, तो 27 बचेगा। 27 माइनस में आएगा या प्लस में, पहले बड़ी संख्या यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है तो ऋणात्मक ही मिलेगा संख्या -27। अब क्या करेंगे, पहला का अंतिम में गुणा करके गुणनखंड कर लेंगे, तो गुणा करने पर मिलेगा 27x स्क्वायर। अब इसको ऐसे दो संख्याओं में तोड़िए कि गुणा करने पर 27 मिले और जोड़ने या घटाने पर 6x मिलना चाहिए, तो 9x और 3x लेते हैं अगर, तो 9 × 27, x का x में करेंगे x स्क्वायर और घटाएंगे तो 6x मिल जाएगा। तो यहाँ पे रख देंगे 6x के जगह पे 9x माइनस 3x माइनस 27 बराबर 0। इसमें कॉमन हो जाएगा x, भाग करेंगे तो x स्क्वायर है तो x बच जाएगा प्लस 9 बचेगा, माइनस इसमें 3 कॉमन लेंगे तो 3x से 3 से 3x में भाग करेंगे तो 3 से 3 कटेगा, x बचेगा, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस 3 से भाग करेंगे तो 9 बराबर 0। अब आगे हल करेंगे, यहाँ पे इसमें कॉमन है x प्लस 9, तो x प्लस 9 को ले लेंगे और जो बचा है उसको लिख लेंगे कोष्टक में x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से x का मान मिलेगा तो x प्लस 9 बराबर 0 करेंगे और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर मान मिल जाएगा -9, 9 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा और x बराबर 3। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -9,3। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21 बराबर 0। इसको भी समीकरण को हल करना है, तो पहले का अंतिम में गुणा करेंगे, मिलेगा 105x स्क्वायर। अब इसको ऐसे दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर 105 मिले और जोड़ने घटाने पर 16 मिलना चाहिए, तो ऐसी संख्या ले लेते हैं x 21x और 5x। 21 में से अगर 5 को घटाएं तो 16 मिलेगा और गुणा करने पर 105x स्क्वायर मिलेगा, लेकिन 21 में से 5 को घटाएंगे तो 16 प्लस में मिलेगा, तो ऋणात्मक कर देंगे बड़ी वाली संख्या को, अब घटाएंगे तो माइनस में मिल जाएगा। 5x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 5 माइनस 21 बराबर 0। इसमें कॉमन है x, तो कॉमन ले लेंगे तो x से भाग करेंगे तो 5x बचेगा, माइनस x कटेगा 21 बचेगा, प्लस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक को कॉमन लेते हैं
5 माइनस 21 बचेगा बराबर 0। इनमें कॉमन है 5x माइनस 21 और इन दोनों को लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 5x माइनस 21 बराबर 0 करने पर 5x बराबर 21 को पक्षांतर करेंगे प्लस में 21, x बराबर हो जाएगा 21 बटा में 5। इसको भाग करके लिख सकते हैं 5 चौके 20, 1 बचा यानी x बराबर हो जाएगा 1 सही 4 बटा में 5। ठीक है, जिसको भाग करते हैं यहाँ पे 4 से 1 बटा में 5। अब देखिए गुणा करेंगे तो 4 5 20 और 1 21 यानी 4 से ही 1 बटा में 5 हो गया। अभी एक और x का मान निकलेगा। देखिए x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर माइनस 1 मिलेगा यानी उत्तर मिला 4 से 1 बटा में 5 कॉमा माइनस 1। ये हो जाएगा उत्तर। प्रश्न 15 है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 132 बराबर 0। पहला का अंतिम में गुणा करेंगे तो मिलेगा 132x स्क्वायर। इसको ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है कि गुणा करने पर 132 और जोड़ने या घटाने पर 23x मिलना चाहिए। तो ऐसी संख्या हो जाएगी। देखिए अगर 12x में 11x से गुणा करें तो 132 मिलेगा और दोनों ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो यहाँ पे ऋणात्मक मिलेगा 23x। ठीक है, अब यहाँ पे रख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 11x प्लस 132 बराबर 0। इसमें कॉमन हो जाएगा x से भाग करेंगे एक्स स्क्वायर में तो x बचेगा माइनस यहाँ पे 12 बचेगा। इसमें 11 कॉमन हो जाएगा तो भाग करने पर x प्लस का माइनस में माइनस 11 से भाग करेंगे तो 11 का 11 और 11 दूना 22। इसमें कॉमन है x माइनस 12 बचा है x माइनस 11 बराबर में है 0। x माइनस 12 बराबर 0 करने पर x का मान मिल जाएगा 12 और x माइनस 11 करने पर बराबर 0 x का मान मिलेगा 11 यानी x का मान आ जाएगा 12,11। तो ये था दस्ता अभ्यास 8 का आखिरी प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इकाई के साथ। धन्यवाद।